कोई तो तरीका होगा उसे यहाँ बुलाने का, कोई तो तरीका होगा खेलने का, कोई तो तरीका होगा लिखने का, कोई तो तरीका होगा उसे समझाने का। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की इस क्लास में हम इसी तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, जहां हम कहते हैं कोई तो तरीका होगा। हम यहाँ पूछ नहीं रहे हैं कि कोई तो तरीका होगा, हम यहाँ बता रहे हैं कि कोई तो तरीका होगा ही, यानी कोई तो तरीका होगा ही किसी कार्य को करने का। तो आज मैं ऐसे ही वाक्य की इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि इस तरह के वाक्य को आपके लिए इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा इस क्लास को करने के बाद से। सो क्लास के अंत तक बने रहे। और हाँ गाइस, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो फॉर्मूले के माध्यम से, जहां आपको मिल रहा है 150 रुपीज में ओनली। और हर फॉर्मूले के साथ में आपको सेंटेंस मिल जाएगा, यानी उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां आपको समझने में बेहतर होगा। तो अब हम सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा फॉर्मूले को, क्योंकि सारा खेल जो है वो फॉर्मूले का है। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू का ही मतलब होता है कि कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू का ही मतलब होता है कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू यानी कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू यानी कोई तो तरीका होगा। अब किस कार्य को करने का होगा तो B1 में आ जाएगा, वो कार्य आ जाएगा जो कि कोई तो तरीका होगा वाले कार्य में यहाँ आ जाएगा। तो देयर मस्ट बी सम वे का ही मतलब होता है कोई तो तरीका होगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। यहाँ जो V1 है वो क्रिया जो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी, जो आपको समय पे बोलना होगा वो आप क्रिया में लिखोगे। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब हम वन बाय वन वाक्यों को बनाना सीखते हैं ताकि आपके लिए बोलना आसान हो जाए और बनाना आसान हो जाए। तो सबसे पहला वाक्य, कोई तो तरीका होगा उसे यहाँ बुलाने का। कोई तो तरीका होगा उसे यहाँ बुलाने का, वो नहीं आ रहा है पर कोई तो तरीका होगा उसे यहाँ बुलाने का। तो सबसे पहले हम लिख देंगे देयर मस्ट बी सम वे टू। तो क्या हो जाएगा, देयर मस्ट बी सम वे यानी कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू यानी कोई तो तरीका होगा। तो देयर मस्ट बी सम वे टू उसे यहाँ बुलाने का। तो बुलाना को इंग्लिश में कहते हैं कॉल। कॉल हिम यानी उसे, कहाँ, यहाँ। तो कॉल हिम हियर, उसे यहाँ बुलाने का। तो कॉल हिम हियर। तो देयर मस्ट बी सम वे टू कॉल हिम हियर यानी कोई तो तरीका होगा उसे यहाँ बुलाने का। अब अगला है कि कोई तो तरीका होगा खेलने का। कोई तो तरीका होगा तो क्या हो जाएगा, देयर must be some way। there must be some way to। there must be some way to यानी कोई तो तरीका होगा क्या करने का, खेलने का। तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं हम प्ले। V1 में क्या आ जाएगा, प्ले। तो there must be some way to play यानी कोई तो तरीका होगा खेलने का। सो गाइस, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे कोई तो तरीका होगा लिखने का। तो सबसे पहले हमें लगा देना है देयर मस्ट बी सम वे टू, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही कहता है कि सबसे पहले हमें वही लगाना है कि देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू यानी कोई तो तरीका होगा। अब क्या करने का तरीका होगा तो वो होगा लिखने का। तो हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे राइट यानी कोई तो तरीका होगा लिखने का। तो देयर मस्ट बी सम वे टू राइट। अब नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं, कोई तो तरीका होगा उसे समझाने का। कोई तो तरीका होगा उसे समझाने का तो इंग्लिश हो जाएगी देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू समझाने का। टू मेक किसे, उसे। मेक हिम अंडरस्टैंड। मेक हिम अंडरस्टैंड यानी कोई तो तरीका होगा उसे समझाने का। तो देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा और उतना ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। जैसे कोई तो तरीका होगा इसे सीखने का। अरे कोई तो तरीका होगा सीखने का तो इंग्लिश में क्या हो जाएगी, देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू सीखने का। तो लर्न यानी सीखना। लर्न यानी होता है सीखना। तो कोई तो तरीका होगा सीखने का तो देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न। अब नेक्स्ट है कि कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का। तो क्या हो जाएगी, देयर मस्ट बी
some way to, there must be some way to, यानी कोई तो तरीका होगा, तो there must be some way to सीखने का, to learn English, to learn English यानी कोई तो तरीका होगा सीखने का, तो there must be some way to learn English। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफ़ी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर आप फॉर्मूले को याद में रखते हो तो आसानी से आप वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। सो गाइज अभी से फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ, जैसे कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का और कोई तो तरीका होगा उसे सिखाने का। तो इस फॉर्मूले के आधार पर ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा और उतने ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल सकते हो। सो गाइज मिलता हूँ ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहे। आसान है फॉर्मूले से इंग्लिश को सीखना।